हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन द सोलफुल स्टोरी। आई एम योर निशिका। तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। नीरा और आयशा बहुत प्यार से एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। आयशा ने नीरा को पूरी तरह से खुद में कैद करके उसको हक करके सोई हुई थी। रूम का टेम्परेचर थोड़ा वार्म था, लेकिन अभी भी उस सुकून में दबा हुआ था जहाँ इतना लंबा रोने के बाद और थकान के बाद जो सुकून था, वहीं आयशा की नींद अब टूटने लगती है। वो अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलने के बाद नीरा को बड़े प्यार से देखने लगती है, जो पूरी तरह से उसमें ही सिमट कर सोई हुई थी। रात भर रोने की वजह से नीरा का चेहरा हल्का पिंक हो गया था, जो उसे और भी ज़्यादा मासूम और क्यूट बना रहा था। आयशा बस चुपचाप लेटे हुए उसे निहार रही थी, मानो वो उस पल को रोक लेना चाहती हो। कि तभी आयशा को नीरा के नींद में हिलने जैसा फील होता है। तभी नीरा भी अपनी धीरे धीरे आंखें खोल लेती है, और जैसे ही नीरा अपनी आंखें खोलती है, उसकी नज़रें सीधा आयशा से जा मिलती है। जैसे इनका आई कांटेक्ट होता है, दोनों बस एक दूसरे की तरफ स्माइल करने लगते हैं। कि तभी आयशा की नज़र नीरा के पिंक होठों पे जाती है, जो शायद रोने की वजह से सूख गए थे। जैसे ही नीरा को ये फील होता है, दोनों के बीच एक हीट मोमेंट बन जाती है, जैसे वो वक्त वहाँ पे रुक सा गया हो। वहीं नीरा की बिखरी हुई जुल्फ़ें और उसके चेहरे की मासूमियत आयशा को और बेचैन कर रही थी, और वो अपने हाथ ले जाकर नीरा के बालों को ठीक करने लगती है। जब आयशा नीरा के बालों को उसके कान के पीछे लगाने लगती है, आयशा की ब्रीथ उस मोमेंट हैवी होने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई कशिश जाग रही हो। आयशा की आंखें अब गहरी होने लगी थी, और वो बहुत ही प्यार से नीरा की आंखों में बस डूब रही थी। अब आयशा बस धीरे धीरे नीरा के करीब जाने लगी, और वो नीरा के बिल्कुल पास जाकर कहती है, नीरा, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम अपने सारे दुख दर्द भूलकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम अपनी एक अलग फैमिली बना सकते हैं? और ये कहते कहते आयशा नीरा के और करीब आ गई थी। नीरा को जैसे ही आयशा का अपने इतने क्लोज़ होना फील होता है, वो भी इस चीज़ को बिल्कुल नहीं रोकती, बस आयशा की आंखों में बहुत ही प्यार से देख रही थी। कि तभी आयशा अपने हाथ के फिंगर्स को नीरा के फोरहेड पर ले जाकर वहाँ से टच करते हुए कभी उसकी आईज़ के पास ले जाती, कभी उसकी चीक्स के पास, कभी उसकी नोज़ के ऊपर, तो एक बार फिर नीरा के लिप्स के ऊपर ले जाकर वहाँ पर टच करने लगती। ऐसा करते हुए आयशा सेंसेस को पूरी तरह खो चुकी थी, और अब वो फिर एक बार आगे बढ़ते हुए नीरा के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। पहले तो वो कुछ सेकंड बस वहाँ पे रखे रखती है, और फिर अपने हाथ को नीरा की नेक से ले जाते हुए उसके हेयर्स में ग्रिप बनाकर उसको टाइटली पकड़ लेती है, और फिर वो नीरा को बहुत ही प्यार से किस करने लगती है। वो नीरा को इतने प्यार से किस कर रही थी जैसे वो उस किस में उसका सारा दर्द खुद में ले रही हो, और वो उसकी कल की बुरी यादों को
बस मिटाना देना चाहती हो। जब नीरा को ये फील होता है, वो भी अब अपनी आंखें बंद करके आयशा का साथ देने लगती है और वो भी अब आयशा को किस बैक करने लगती है। नीरा का भी हाथ अब आयशा की बैक पर मूवमेंट कर रहा था। नीरा का हाथ जितना मूवमेंट करता, आयशा उतनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर नीरा को किस करती। आयशा कभी नीरा के अपर लिप्स को सक करती तो कभी लोअर लिप्स को और कभी उसकी टंग को। मॉर्निंग वाली किस में एक अलग ही बात होती है, इसलिए इन दोनों के किस में भी एक अलग ही एनर्जी हिट हो रही थी। दोनों बस एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, बहुत ही स्मूथली। इनकी ये किस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी बाहर से डोर नॉक होता है और जैसे ही डोर नॉक होता है, ये दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग होते हैं। इनकी किस इतनी गहरी और लंबी थी कि जैसे ही दोनों अलग होते हैं, दोनों की सांसें बस फूलने लगती हैं और दोनों बहुत हैवी ब्रीथ लेने लगते हैं, जैसे दोनों खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोनों के बीच की हीट अभी भी दोनों फील कर पा रहे थे। नीरा तो शर्म की वजह से अपनी नज़रें झुकाकर अपना फेस घुमा लेती है। उसके लाल गाल बस टमटमाने लगते हैं। आयशा की नज़र जैसे ही नीरा पर पड़ती है, उसको महसूस होता है कि अब नीरा के फेस पर वो कल वाला पेन नहीं है। कि तभी आयशा नीरा के पास बढ़कर धीरे से उसका चिन पकड़कर अपनी तरफ घुमाती है। तभी आयशा एक स्माइल के साथ, गुड मॉर्निंग, अब कैसा लग रहा है? नीरा बिना कुछ जवाब दिए शर्माते हुए बस आयशा के सीने पर अपना फेस छुपा लेती है और वो ज़ोर से उसे हग कर लेती है। अभी तक जो भी दोनों के बीच ऑकवर्डनेस थी, वो अब ख़त्म हो चुकी थी। दोनों को अब एहसास हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। तभी रूम के बाहर एक बार फिर से नॉक होता है और जैसे ही नॉक होता है, अब की बार दोनों हड़बड़ाते हुए बिल्कुल अलग हो जाते और दोनों ही बस डोर की तरफ देखने लगते हैं। दोनों की ही हार्ट बीट बहुत तेज़ धड़क रही थी कि तभी बाहर से सर्वेंट, नीरा मैडम, आपकी दीदी और जीजू आए हैं, वो नीचे आपका वेट कर रहे हैं। और सर्वेंट ये बोलकर बस वहाँ से चला जाता है। और नीरा जैसे ही सर्वेंट की बात सुनती है, उसकी आंखों में थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ी खुशी दोनों चमक रही थी कि तभी आयशा आगे बढ़कर नीरा का हाथ थाम लेती है और उसे धीरे से दबाने लगती है, जैसे वो उसे कह रही हो, सब ठीक है, हम मिलकर संभाल लेंगे और अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपकी इतनी वेट कर रही है। और ये दोनों जल्दी जल्दी बस फ्रेश होने लगते हैं। नीरा तैयार होकर खुद को शीशे में देखने लगती है। उसकी आंखें कल की वजह से अभी भी थोड़ी थोड़ी सूजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। और अब दोनों रूम से बाहर आकर हॉल की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही नीरा वहाँ आती है, उसकी नज़रें सीधा आरती दी और अपनी जीजू पर जाती है, जो काउच पर बैठे हुए उन्हीं का वेट कर रहे थे। आरती दी जैसे ही नीरा को देखती है, वो तुरंत खड़ी हो जाती है और वो कहती है, नीरा तो ठीक तो है ना? रात भर मुझे बहुत टेंशन रही। और वो ये कहते हुए आगे बढ़कर बस नीरा को गले लगा लेती हैं। हॉल में बस सब काउच पर बैठे हुए थे।
नीरा और आरती दी अभी भी एक दूसरे को बड़े ही प्यार से हग करके खड़े हुए थे। आरती दी की आंखों में नीरा के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। नीरा सिर्फ उनकी छोटी बहन नहीं थी। आरती दी ने बहुत प्यार से नीरा को अपने हाथों से ही पाला, इसलिए वो हमेशा नीरा की फिक्र करती हैं। वहीं पास में दादी और स्वाति ये दोनों भी बैठे हुए थे, जो बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे। आयशा भी थोड़ी दूर खड़े होकर बड़े ही खामोशी के साथ नीरा को देख रही थी। उसके दिल में थोड़ी हलचल थी कि शायद उसकी वजह से इन दोनों के बहन के रिश्ते में थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। आयशा बस अपनी ही कशमकश में थी। तभी नीरा अपनी दी से थोड़ा पीछे हटकर, दी मुझे आपको किसी से मिलवाना है। जैसे ही सब नीरा की बात सुनते हैं, सबकी नज़र एक बार फिर नीरा पर जा टिकती है। तभी नीरा आयशा की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में देखने लगती है, जहाँ एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। और फिर वो आयशा की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी दी के सामने ले आती है और बड़े ही गर्व और खुशी के साथ आयशा का हाथ थामे हुए वो आरती दी से कहती है, दी ये आयशा, आप तो जानते ही हैं ना हमारे बारे में सब कुछ शुरू से ही। अगर आप मुझे उस वक्त नहीं समझाते तो शायद मैं बहुत देर कर चुकी होती। कहीं ना कहीं आपके और रजत भाई की वजह से मुझे हिम्मत मिली है। दी, आपकी शादी में हमारी चीज़ें उस तरह से आपके सामने आई, वो गलत था शायद, लेकिन आज मैं आपको जिससे मिलवाना चाह रही हूँ वो सिर्फ आयशा नहीं, ये अब मेरी वाइफ है। दी, हमारी शादी हो चुकी है। आरती दी जैसे ही ये सुनती हैं, उनके लिए कोई शॉकिंग नहीं था। वो पहले से ही जानती थी नीरा और आयशा के बारे में। तभी आरती दी, मुझे पूरा विश्वास था नीरा, मैंने तेरी आंखों में हमेशा से आयशा के लिए वो प्यार पहले से ही देख लिया था। मुझे खुशी है कि तूने सबके सामने ये बात कहने की हिम्मत रखी और तूने इस रिश्ते को, अपनी शादी को सबके सामने लाया। और वो आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखती हैं और दोनों को आशीर्वाद देने लगती हैं। जैसे ही आरती दी दोनों को आशीर्वाद देती है, आयशा की आंखों में एक सुकून सा आ जाता है, एक खुशी, शायद जिनकी दोनों ये हकदार हैं। और ये दोनों स्माइल करते हुए बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि तभी आरती दी वो दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को काउच पर बिठा देती हैं और वो भी नीरा के बराबर में बैठ जाती हैं। और उसके बाद वो नीरा का हाथ अपने हाथों में थाम लेती हैं। आरती दी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ। तभी नीरा, दी कुछ बात है क्या, आप कुछ कहना चाहते हैं? आरती दी ये सुनकर शर्माने लगती है और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती हैं। दोनों बस ब्लश कर रहे थे। तभी नीरा, दी क्या बात है, आप कुछ छुपा रहे हो? आप दोनों ही ब्लश कर रहे हो, सच्ची बताओ कुछ बात है ना? कि तभी आरती दी, नीरा तूने तो अपनी खुशखबरी सुना दी, और अब एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ।
वो ये कहते कहते और ज़्यादा ब्लश करने लगी और अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है कि तभी आयशा, दी क्या हुआ, आप इतनी नर्वस क्यों लग रहे हो? कि तभी आरती दी, वो एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट। नीरा, तो मासी बनने वाली है। आरती जैसे ही ये कहती है, पूरे हॉल का माहौल एकदम बदल जाता है। नीरा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और अगले ही पल वो खुशी के मारे चीख उठती है। वो इतनी तेज़ चीखती है कि आयशा और आरती दी तो अपने कानों पे हाथ ही रख लेते हैं। नीरा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो किसी छोटे बच्चे की तरह पूरे हॉल में बस उछलने लगती है और उछलते उछलते जब वो थक जाती है तो वो दौड़कर फिर आरती दी के पास आती है और उनके पास ही बैठ जाती है और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर, दी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं इस बच्चे को इतना प्यार दूंगी कि आप देखते रह जाओगे। वहीं आरती दी नीरा की बातें सुनकर वो बस हंसने लगती हैं और वो नीरा के चिक्स पर अपना हाथ ले जाकर, ठीक है बाबा, पहले तू खुद तो बड़ी हो जा। और वहीं उसी मोमेंट पर नीरा आरती दी को हग कर लेती है। उसकी खुशी आज कुछ अलग ही लेवल की थी। वो अब भूल चुकी थी कल की सारी बातें। नीरा अब अपने जीजू को जाकर कांग्रेस करती है और वहाँ पे सब आपस में बात कर रहे थे। सब लोग बातों में मशरूफ़ हो चुके थे। जीजू और दादी और स्वाति, ये सब आरती दी से अपने आने वाले बच्चे के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जहाँ सब लोग बिज़ी थे, वहीं आयशा धीरे से नीरा का हार पकड़ लेती है और इशारा करने लगती है। जैसे ही नीरा को आयशा का इशारा समझ आता है, दोनों बस दबे पाँवों से साइड में किचन की तरफ जाने लगते हैं। तभी आयशा दीवार से टेक लगाकर खड़ी होते हुए, वाइफ, हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस से आज इंट्रोड्यूस किया। नीरा जैसे ही ये सुनती है, वो शर्माते हुए आयशा के करीब आकर उसने जो कुर्ती वियर की हुई थी उसके कॉलर के साथ खेलना शुरू कर दी, जैसे वो इस वक्त नर्वस हो चुकी हो। तभी नीरा, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम हो मेरी वाइफ और अब तो दी ने भी आशीर्वाद दे दिया। और वो थोड़ा फेस वो सैड करते हुए, बस मम्मी और पापा की कमी रह गई। तभी आयशा नीरा की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींच लेती है। वहीं दूसरी साइड से हॉल से सबके बातों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इधर ये दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। किचन के इस कोने में एक बार फिर वही सुबह वाली हीट बढ़ने लगी थी। तभी आयशा, गलत नहीं कहा, पर अब जब सबको पता चल ही गया है तो मुझे अपनी वाइफ वाला थोड़ा हक और चाहिए। नीरा ये सुनकर अपनी आंखें झुका लेती है और धीरे से कहती है, अभी नहीं आयशा, बाहर सब वेट कर रहे हैं हमारा। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट और वो जो अपने हाथ की फिंगर से आयशा के चेस्ट पर खेल रही थी, उसे साफ पता चल रहा था कि नीरा भी अभी वही चाहती है। जहाँ किचन के उस कोने में हीट काफ़ी बढ़ चुकी थी और आयशा जैसे ही नीरा को अपने करीब और करती है,
और बस नीरा की नेक के पास झुकने ही वाली थी तभी दोनों ये आवाज़ सुनकर झटके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नीरा तो हड़बड़ाकर इतनी पीछे हट जाती है कि दीवार से बस टकरा ही जाती है। और सामने कोई और नहीं, स्वाति थी। वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके और फेस पर एक स्माइल लेकर उन्हें देखने लगती है। तभी स्वाति, वाह, बाहर मौसी बनने का सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ मौसी साहिबा अपनी वाइफ के साथ अलग ही पार्टी मना रही हैं। ये बात सुनकर नीरा का चेहरा शर्म से अब रेड हो जाता है। वो इधर उधर बस देखने लग जाती है जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी नीरा, वो स्वाति एक्चुअली आयशा की आँख में कुछ चला गया था तो बस वो वही निकाल रही थी। तभी स्वाति हंसते हुए, अच्छा, आँख में कुछ गया था या होठों पर? मैंने सब देख लिया। और आयशा, दी, आप बड़ी फास्ट निकले। तभी आयशा थोड़ा कूल बनते हुए, अब जब ऑफिशियल हो ही गया है स्वाति, तो छुपाना कैसा? वैसे भी नज़र लगाना अच्छी बात नहीं, जाओ सबके साथ एंजॉय करो। स्वाति आयशा की बात सुनकर बस हंसने लगती है और वो नीरा की तरफ आंख मार देती है और वो नीरा के पास जाकर उसके कान में कुछ कहने लगती है। नीरा, ब्लश थोड़ा कम करो वरना आपकी दी को पता चल जाएगा कि आप कुछ कांड कर रहे थे। इतना कहकर स्वाति हंसते हुए किचन से बाहर आ जाती है और नीरा अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाने लगती है। तभी आयशा अभी सबको बताएगी, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? देखो ना अपनी बहन को। तभी आयशा नीरा के फेस से उसका हाथ हटा देती है और उसे अपनी तरफ कर लेती है। छोड़ो ना उसे, आप किसी और पर नहीं, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। और ये कहकर आयशा नीरा के चिक्स पर किस करके जल्दी से बाहर चली जाती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।